नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदीए दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, हमारे पाकिस्तान के शहर ज़िला जेहलम के अंदर एक शख्स रहता है जिसका नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर है और वो अपने आप को आलिम दीन और मुफ्ती दीन कहता है। लेकिन उसका तबलीग करने का अंदाज ये है कि उसने शुरू में जब उसने तबलीग करना शुरू की तो अपने फॉलोअर्स के दिलों में उलमाए किराम के ख़िलाफ़ नफ़रत भरने की कोशिश की। वो कहता था कि मस्जिद के इमाम को देखकर, आलिम दीन को देखकर वो दुआ पढ़नी चाहिए जो शैतान के लिए मखसूस है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। उसने उलमाए किराम पर तनकीद से अपनी तबलीग का आगाज़ किया कि लोगों के रुख उलमा से मोड़कर अपनी तरफ किए जा सकें। उसके बाद उसने अगला कदम उठाया और बुजुर्गाने दीन, औलियाए किराम, मुहद्दिसीन, फ़िक़ह के जो इमाम गुजरे हैं उन पर उसने एतराज़ात करना शुरू किए। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ये वो तीन ख़ास शख्सियात हैं कि जिनके बारे में मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के दिल में एक ख़ास किस्म का बुग़्ज़ है। जब भी बुजुर्गाने दीन के ख़िलाफ़ उसने कोई बात करनी होती है तो इन तीन हस्तियों में से किसी एक का जिक्र वो ज़रूर करता है। लेकिन मिर्ज़ा इसी बात पर ठहरा नहीं, बल्कि उसने एक कदम आगे उठाया और अब उसने सहाबाए किराम पर एतराज़ात करना शुरू कर दिए। मुख्तलिफ तारीख़ी रिवायात जिनका न सर है न पैर है और हदीस की किताबों में से भी ज़ईफ़ तरीन अहादीस उठाकर और कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात का तर्जमा और तफसीर अपनी मर्जी से मन घड़त करके वो सहाबा किराम पर एतराज़ात करता है। कभी कहता है कि सहाबा आपस के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते थे, कभी उसने कहा कि सहाबा किराम और अहले बैत के दरमियान किसी किस्म की कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि ये आपस में बड़े सख्त नाराज़ रहते थे एक दूसरे से। कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के ज़ाहिरी हुस्न के बारे में कहता है कि वो कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे, उनके चेहरे पर चीचक के मर्ज के दाग थे। और कभी यहाँ तक वो पहुँच जाता है कि कहता है कि सहाबा किराम के अंदर एक तादाद उन सहाबा की भी थी जो मुनाफिक थे, माज़अल्लाह। हालांकि बदबख्त को ये भी नहीं पता कि सहाबी तो कहते ही उस शख्स को हैं कि जिसने ईमान की हालत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और उसी ईमान की हालत में उसका इस दुनिया से इंतकाल हुआ। सरकार की ज़ियारत, सरकार की सोहबत से लेके अपने मरने तक वो ईमान पर कायम रहा, ऐसे शख्स को सहाबी कहा जाता है। तो अब अगर माज़अल्लाह ये कहा जाए कि सहाबा के अंदर मुनाफिक थे तो फिर ईमान वाली सिफत तो गई। तो जो शख्स मुनाफिक है वो सहाबी नहीं हो सकता और जो शख्स सहाबी रसूल है वो मुनाफिक नहीं हो सकता। कभी वो ये कहता है कि सहाबा किराम में से बाद ऐसे थे जिन पर हम मुनाफिक होने का फतवा तो नहीं लगा सकते, लेकिन उनके आमाल मुनाफिकों वाले थे। अजीब अजीब बातें करता है। अभी पिछले दिनों उसका एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा जिसका जवाब रिकॉर्ड करने की मैं काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा था, लेकिन वक़्त ना होने की वजह से मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर सका। आज मैं उसके उस क्लिप का जवाब रिकॉर्ड करा रहा हूँ। अपने उस क्लिप में उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की एक शान का इनकार किया। अगर सिर्फ इनकार कर देता तो हम भी कहते कि उसकी आदत है सहाबा पर एतराज़ करना, लेकिन उसने कहा कि जो लोग ये शान बयान करते हैं वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। वो शान है क्या? वो शान ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज की इमामत की, जमात करवाई और आपके पीछे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। ये सिहा सित्ता के अंदर हदीस मौजूद है। लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर अपने उस क्लिप में कहता है
कि आपने अक्सर सुना होगा कि सरकार ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ी, तो ये बिल्कुल झूठ है कि इस कायनात में सिर्फ एक ही ऐसा शख्स है कि जिसके पीछे, जिसकी इक्तिदा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की, वो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। लिहाजा ये कहना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज अदा की अल्लाह के महबूब ने, ये बिल्कुल झूठ है। आप पहले मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर का क्लिप सुने, उसके बाद मैं उसकी इस बात का जवाब पेश करता हूं। चलें आपको एक और चीज सुना देते हैं मजे की। ये अक्सर मशहूर है कि हजरत अबू बकर के पीछे नबी इस्लाम ने नमाज पढ़ी, बिल्कुल झूठ है। जितनी हदीस हैं उनमें ये मौजूद है कि हजरत अबू बकर ने मुसल्ला छोड़ दिया और नबी इस्लाम मुसल्ले पे आ गए, या अगर मुसल्ले पे नहीं आए तो आप कम से कम नमाज के लिए नहीं आए। जो बुखारी मुस्लिम में आपकी आखिरी दफा जो सोमवार वाले दिन सुबह के वक्त, फजर के वक्त आपने हुजरे आयशा से मस्जिद की तरफ देखा तो सहाबा किराम हटने लगे तो आपने इशारा किया और उसी दिन आप फौत हुए। अनस इब्न मालिक कहते हैं वो सोमवार का दिन था। इस कायनात में एक शख्स ऐसा है जिसके पीछे वक्त के पैगंबर ने नमाज पढ़ी है और वो सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ है रज़ी अल्लाह ताला। जी, तो आपने सुना कि मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर किस कदर नडर और बेबाक होकर झूठ बोल रहा है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज अदा नहीं की, बल्कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ वो वाहिद शख्स हैं पूरी कायनात में कि जिनके पीछे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की है। हदीस की किताबों में मौजूद है कि वाकई हजरत अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हो, उनके पीछे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत में नमाज अदा फरमाई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं और ना ही इससे ये साबित होता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की इक्तिदा में नमाज अदा नहीं की गई। ये मेरे पास किताब मौजूद है, जामे तिरमिज़ी शरीफ, ये सिहासित्ता की किताब है। और मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर जिस वक्त अपने लेक्चर रिकॉर्ड कराता है तो उसके टेबल पर ये 6 किताबें जो सिहासित्ता की हैं ये मौजूद होती हैं और बार बार उलमा पर तंज और एतराज करते हुए ये कहता है कि ये किताबें इधर पढ़ी नहीं हुई बल्कि हमने पढ़ी भी हुई हैं। तो मैं कहता हूं कि काश तुमने ये किताब पढ़ी होती। ये जामे तिरमिज़ी भी, जिसे तुम जामिया तिरमिज़ी कहते हो, तुम्हें तो हदीस की किताबों का सही नाम भी नहीं लेना आता और एतराज करते हो उन सहाबा पर जिन्होंने एक एक हदीस निखार कर हम तक पहुंचाई। तो तुमने अगर जामे तिरमिज़ी पढ़ी होती तो उसमें तुम्हें ये रिवायात मिल जाती जो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे भी नमाज अदा फरमाई है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से ये रवायत है कि सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खल्फा अबी बकरिन फी मरदिहिल लज़ी माता फीही कायदा। और इमाम तिरमिज़ी ने एक और हदीस हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत की है। वो फरमाते हैं सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मरदिही खल्फा अबी बकरिन कायदा फी सौबी मुतवश्शिहन बिही। इन दोनों रिवायतों का मफहूम तर्जुमा यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्ज की हालत में जिसमें आपका इस दुनिया से विसाल हुआ, आपने अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज जो सहाबा के साथ अदा की थी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की इक्तिदा में अदा की थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे थे, लेकिन अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। तो सिहासित्ता में ही मौजूद है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पीछे नमाज अदा फरमाई सरकार ने, और सिहासित्ता के अंदर ही ये भी मौजूद है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई है। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका माजी करीब में इंतकाल हुआ, उनकी शरह सही मुस्लिम के अंदर भी ये रिवायात मौजूद हैं और उन्होंने इमाम निसाई, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अबू याला रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन उनकी रवायात भी नकल की हैं, उनकी किताबों से भी नकल की हैं। और अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर का ये दावा है, हालांकि हम मानते हैं कि हमारा ये कहना है कि वो झूठ बोलता है। वो ये कहता है कि अल्लामा गुलाम रसूल सईदी मेरे उस्ताद हैं, तो मैं कहता हूं कि अपने उस्तादों की किताब ही पढ़ लेते। उन्होंने भी ये लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की इक्तिदा में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी की, जाहिरी जिंदगी की जो आखिरी नमाज थी वो अदा फरमाई थी। हो सकता है कोई ये कहे कि मिर्जा साहब की नजर से ये हदीस नहीं गुजरी होगी,
तो मैं कहता हूं कि पढ़ने का सलीका हो तो पढ़ लेते हैं कुछ लोग पानी पे लिखी हुई तहरीर हवा की। अगर इसकी नीयत ये होती कि मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की शान बयान करनी है तो इसे यकीनन ये हदीस मिल जाती, लेकिन वो तो मौका ढूंढता है कि कोई रिवायत कोई कमजोर सी हो जाए, मन घड़त हो जाए, कोई ऐसी मिले जिससे मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर एतराज़ात कर सकूं, उन पर तंज कर सकूं। तो वो फिर अपनी मर्जी की हदीसें, अपनी मर्जी के उन्हें माना पहनाकर, अपनी मर्जी की तावीलात करके, अपनी मर्जी की तशरीहात करके सहाबा किराम पर एतराज़ात करता रहता है। लेकिन उसे ये सोचना चाहिए कि जिन पर मैं एतराज़ करता हूं उनकी शानें रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद में खुद बयान की हैं, और जो उन पर एतराज़ करे उन्हें रब्बे जुल जलाल ने बेवकूफ़ करार दिया है। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे फितनों से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए और सहाबा किराम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।